Hello students. So today we are continuing our previous lecture on the topic generalization of means. Okay. So in the last lecture we have discussed up to problem number 13, and now we are going to discuss from problem number 14. So let us start. So what the problem number 14 says is that if x comma y comma z are positive real numbers satisfying x plus y plus z equal to 1, prove that 1 plus 1 by x into 1 plus 1 by y into 1 plus 1 by z is greater than or equal to 64. So there are two alternative methods to solve this problem. So let us see the first one. So I have written the LHS part as E. मैंने LHS को E नाम दे दिया. E equal to 1 plus 1 by x into 1 plus 1 by y into 1 plus 1 by z. Now मैंने इसको पूरा तोड़ दिया. ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन को आप ब्रेक कर दो. ब्रेक द होल मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, पूरा मल्टीप्लिकेशन ब्रेक कर दो. ब्रेक करने के बाद विल कम टू दिस लाइन. इसको मैंने क्या किया, देखो सिमिलर टर्म को मैंने ग्रुप कर दिया. 1 को अलग से रखा, फिर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड को एक तरफ लिख दिया. 1 बाई एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई जेड प्लस 1 बाई जेड एक्स को एक तरफ रख दिया, और 1 बाई एक्स वाई जेड को मैंने अलग कर दिया. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिमिलर टर्म को ग्रुप कर दिया. नाउ वी विल यूज द AMGM inequality और AMHM inequality to solve this problem, and we will work according to the group that we had made here. Now see, applying AMHM inequality, we get x plus y plus z is greater than or equal to 3 into 3 by 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. That means we are using the AMHM inequality on the numbers x, y and z. ठीक है, तो x plus y plus z by 3, जो by 3 है वो उस तरफ क्रॉस हो गया, is greater than or equal to 3 by 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. Now we are writing x plus y plus z equal to 1 as it is given in the question that x plus y plus z equal to 1. So मैंने यहाँ पे x plus y plus z की जगह में 1 बिठा दिया, और ऊपर में क्या हो गया 9 by 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. अभी आप क्रॉस कर दो, क्या मिलेगा 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is greater than equal to 9. तो देखो मैंने यहाँ पे जो पहले बोला था कि मैं ग्रुप के अनुसार, ग्रुप के अकॉर्डिंग में AMGM या फिर AMHM जो भी इनइक्वलिटी है आई विल यूज इट. तो यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये मिल गया. अभी मुझे देखना है इसके बारे में 1 बाई एक्स वाई जेड और 1 बाई एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई जेड प्लस 1 बाई जेड एक्स. तो अभी देखो अप्लाइंग AMGM इनइक्वलिटी ऑन द नंबर्स x, y एंड z, व्हाट वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 जो क्रॉस हो गया 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड. तो पुटिंग x plus y plus z equal to 1, what we are getting x plus y 1 is greater than equal to 3 into cube root of x y z. So cubing both side, here we are cubing both side. तो 1 is greater than equal to 27 into x y z. तो यहाँ पे थोड़ा अरेंज करो, आप मिलेगा x y z is less than equal to 1 by 27. तो आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा 1 by x y z greater than equal to 27. When we reciprocal तब साइन ऑफ द इनइक्वलिटी गेट्स चेंज. तो हमको मिला 1 by x y z is greater than equal to 27. तो देखो ये वाला पार्ट मिल गया, 1 बाई एक्स वाई जेड वाला पार्ट को मिल गया. अभी मुझे चाहिए ये वाला पार्ट 1 बाई एक्स वाई प्लस 1 बाई जेड एक्स प्लस 1 बाई वाई जेड. सो लेट अस सी अप्लाइंग AMGM inequality फॉर 1 बाई एक्स वाई 1 बाई वाई जेड एंड 1 बाई एक्स जेड वी गेट 1 बाई एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई जेड प्लस 1 बाई एक्स जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1 बाई एक्स वाई इंटू 1 बाई वाई जेड इंटू 1 बाई जेड एक्स. अभी उसको मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो कि मैंने पावर में ऊपर 2 उठा दिया. ठीक है, नीचे में रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो होल स्क्वायर मैंने लिख दिया. तो 1 बाई एक्स वाई जेड होल टू द पावर 2 बाई 3. नाउ व्हाट वी हैव सीन अर्लियर दैट एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 27. 1 बाई एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27. सो यहाँ पे मैंने 1 बाई एक्स वाई जेड की जगह में 27 बिठा के ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल दे दिया. ठीक है, 1 बाई एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27. सो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 1 बाई एक्स वाई जेड आई एम राइटिंग 27. सो ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल भी आ गया. सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 27 होल टू द पावर 2 बाई 3. सो 27 मतलब 3 क्यूब, तो क्यूब और ये नीचे का 3 कट जाएगा, रहेगा 3 स्क्वायर. तो 3 स्क्वायर इंटू 3 इज 27. तो क्या मिला आपको 1 बाई एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई जेड प्लस 1 बाई जेड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27.
तो हो गया, आपको तीनों टर्म मिल गया। ये ई जो हमने लिखा था, दिस टर्म 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/xz इज ग्रेटर देन 27, एंड अगेन 1/xyz इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27। तो ये पुट कर दो आप, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देयरफॉर ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 27, सो ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नाउ लेट अस सी द अल्टरनेटिव मेथड। तो पहला टर्म जो था हमारा LHS का 1 प्लस 1/x, तो इन प्लेस ऑफ 1 इन द न्यूमरेटर आई एम राइटिंग x प्लस वाई प्लस जेड बिकॉज इट इज गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। इसके बाद आप तोड़ दो, x/x विल कम एज 1, y/x एंड देन z/x। फिर आप इन चारों में AMGM इनइक्वलिटी लगाओ, तो 1 प्लस y/x प्लस z/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू fourth root of 1 into y/x into z/x. So we are using AMGM inequality on these four terms. So what we get, 1 plus y/x plus z/x is greater than or equal to 4 into fourth root of yz/x square. So what we are getting ultimately we are getting this 1 plus 1/x. So 1 plus 1/x is greater than or equal to 4 into fourth root of yz/x square. Similarly what we will get, देखो यहाँ पे x है ना, तो नीचे में x है और बाकी ऊपर में yz है, इसको ख्याल करो। तो सिमिलरली 1 plus 1/y will be greater than or equal to 4 into fourth root of xz/y square, and again 1 plus 1/z will be greater than or equal to 4 into fourth root of xy/z square. Similarly we can write, फिर भी मैंने यहाँ पे elaborate करके लिखा है, you can write it similarly also, no problem. Now what we see, you multiply equation 1, 2 and 3, जो हमने equation 1, 2 and 3 दिया था, you multiply this equation 1, 2 and 3 to get your required result. 1 plus 1/x into 1 plus 1/y into 1 plus 1/z is greater than or equal to 4 into 4 into 4, that is 64 into yz into xz into xy, ऊपर में नीचे में x square y square z square सब कट जाएगा, 1 to the power 1/4 will be 1. So this is your required result. ठीक है, so now next move toward the example number 15. If a, b, c are positive real numbers, prove that ab by c plus bc by a plus ca by b is greater than or equal to a plus b plus c. So here also we will do it by two methods using AMGM inequality. पहला दो में, फर्स्ट में AMGM inequality लगाओ, फिर हम नेक्स्ट दो में लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे इसमें और इसमें। ठीक है, तो पहला दो में लगाओ AMGM inequality, a by b plus b by c, ab by c plus bc by a is greater than or equal to 2 into square root of ab by c into bc by a. तो यहाँ पे देखो a कट गया, c कट गया, root over b square will come as b. Next, using AMGM inequality on BC by A plus CA by B, so what we are getting, BC by A plus CA by B is greater than or equal to 2 into square root of BC by A into CA by B. यहाँ पे देखो A कट गया, B भी कट गया, तो root over C square will come as C. Using AMGM inequality on AB by C and CA by B, what we get, AB by C plus CA by B is greater than or equal to 2 into square root of AB by C into CA by B. तो from there यहाँ पे देखो C कट गया, B भी कट गया, root over A square, तो A रह गया। तो इस तरह हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 निकाला। उसके बाद क्या करना है, हमको सम चाहिए, आई थिंक, यस वी रिक्वायर द सम। सो यहाँ पे आप सम को देखो, मैंने पहले जैसे बोला था ऐसे ही किया, टेक द फर्स्ट टू, फर्स्ट एंड सेकंड, use AMGM inequality, take second and third, use AMGM inequality, and at last take first and third and use AMGM inequality. Now add all these equations to get your required result. ठीक है, adding all this we are getting our required result. Okay, so what is the alternative method? Let's see. So alternative method में भी हम AMGM inequality यूज करेंगे, बट थोड़ा अलग तरीके से, using AMGM inequality on AB by C, BC by A, फर्स्ट टू टर्म्स, प्लस B, यहाँ पे नीचे C है, A है, तो मैंने यहाँ पे B लिखा, तो तीन टर्म है, तो AB by C प्लस BC by A प्लस B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ AB by C इंटू BC by A इंटू B। तो यहाँ पे C कैंसिल, A कैंसिल, B क्यूब रह गया, तो क्यूब रूट ऑफ B क्यूब इज B, तो यह B आ गया। अगेन वी आर यूजिंग AMGM inequality ऑन सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और यहाँ पे नीचे A है, B है, तो मैंने यहाँ पे C लिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ, दिस इज द टेक्निक कि कैसे लेना है। यहाँ पे नीचे C, A तो B, यहाँ पे नीचे A है, B है, तो यहाँ पे C लिया। This is how we choose our quantities for using the AMGM inequality. तो BC by A plus CA by B plus C is greater than equal to 3 into cube root of BC by A into CA by B into C. तो यहाँ से आपको मिल गया BC by A plus CA by B plus C is greater than equal to 3C. Next, first one, this is the first one, this is the third one, and नीचे में डिनोमिनेटर में C है, डिनोमिनेटर में B है, तो यहाँ पे मैंने A ले लिया। ठीक है, तो इन तीनों में आप AMGM इक्वलिटी लगाओ, तो AB by C plus CA by B plus A is greater than equal to 3 into क्यूब रूट ऑफ AB by C into CA by B
इंटू ए, तो यहाँ पे बी कैंसिल, सी कैंसिल, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब विल गिव यू ए, तो आपको ये मिल गया। तो अब इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को आप ऐड कर दो, करने के बाद आपको मिलेगा क्या, 2 इंटू, देखो सब 2 बार आ रहा है, ए बी बाई सी ए बाई बी, हाँ, तो और फिर बी सी बाई ए सब 2 बार आ रहा है, तो 2 इंटू ए बी बाई सी प्लस बी सी बाई ए प्लस ए बाई बी, और ए प्लस बी प्लस सी एक आएगा। इन द LHS यू विल गेट 1 ए प्लस बी प्लस सी, एंड इन द RHS यू विल गेट 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो एक उस तरफ जाके लेफ्ट हैंड साइड का जो ए प्लस बी प्लस सी था उसको मैंने राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करके जो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी था वो हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड द एग्जाम्पल, प्रॉब्लम नंबर 16। So problem number 16 is what? Let a, b, c be non-negative real numbers. These are 3 non-negative real numbers. मतलब non-negative और positive में क्या फ़र्क है? Positive में 0 नहीं आएगा, जब हम non-negative numbers बोलेंगे उसमें 0 भी include होता है। तो let a, b, c be non-negative numbers such that a plus b plus c equal to 3. Show that a square plus b square plus c square plus ab plus bc plus c is greater than equal to 6. So यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए जो मैंने I think in the first lecture of inequality or in the second lecture of inequality, I have discussed this inequality that a plus b plus c whole square is greater than equal to 3 into ab plus bc plus ca. These are some standard result that you have to remember. इसको आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, जो कि मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही शायद बोला होगा। यू हैव टू मेमोराइज दिस स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी दैट वी नो a plus b plus c whole square is greater than equal to 3 into ab plus bc plus ca. जैसे कि a square plus b square plus c square is greater than equal to ab plus bc plus ca. These are some standard result that you have to remember always. तो a plus b plus c whole square is greater than equal to 3 into ab plus bc plus ca. We know it. Now जो LHS का टर्म है उसको मैं नाम e दे देता हूँ। तो let e equal to a square plus b square plus c square plus ab plus bc plus ca. इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, a plus b plus c whole square minus ab plus bc plus ca. We can write it because a plus b plus c whole square is nothing but a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ca. तो 2 minus 1 will give you ab plus bc plus ca. So अभी a plus b plus c equal to 3 it is given in the question. So in place of a plus b plus c I have written 3. So 3 square is becoming 9. So 9 minus ab plus bc plus ca. Now from 1 what we are getting, equation 1, we are putting a plus b plus c equal to 3 here also. So what we are getting from 1, 9 is greater than equal to 3 into ab plus bc plus ca. Okay, in place of a plus b plus c we are writing 3. So 9 is greater than equal to 3 into ab plus bc plus ca. Now 3 से 9 को काटो, what we are getting 3 is greater than equal to ab plus bc plus ca. Now multiply both side by minus 1. What we get, minus 3 is less than equal to minus of ab plus bc plus ca, because when we multiply both side by negative or when we reciprocal, then sign of inequality gets changed. तो minus 3 is less than equal to minus of ab plus bc plus ca. और उसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, minus of ab plus bc plus ca is greater than equal to minus 3. These two lines are same. Just थोड़ा अरेंजमेंट करके लिखा. Now from 2 what we see, then e equal to 9 minus ab plus bc plus ca. Now minus of ab plus bc plus ca is greater than equal to minus 3. This is what we are getting. Then minus of ab plus bc plus ca is greater than equal to minus 3. So in place of minus of ab plus bc plus ca, I will write minus 3. So e will be greater than 9 plus minus 3. So e is greater than equal to 9 plus minus 3, and hence the required result e is greater than equal to 6. Okay. So today we will stop here. In the next lecture of inequality, I will discuss few more standard inequality and very interesting inequality that will be required to solve many Olympiad problems. Okay, till then, take care, stay at home, be safe. Thank you.